हेलो चेक 1 2 3। ओए पारस ये कपड़े लेके जा अपने। ओए यहाँ ठा ठा के फेंक की जा रहा है इधर उधर। एसर एस्पायर 5 आज हमारे पास। और लैपटॉप्स में ना दो वैरायटी होती है, एक गेमिंग लैपटॉप हो गए, एक हमारे थिन एंड लाइट हो गए। उनके बीच की भी एक वैरायटी होती है जो है हमारी एस्पायर सीरीज। ये ना तो बिल्कुल ही हल्के होते हैं ना बिल्कुल ही भारी होते हैं। इनके अंदर ग्राफिक कार्ड भी होता है, तब भी ये पतले होते हैं, बट पतले इतने पतले नहीं होते इन्हें थिन एंड लाइट कह दिया जाए। मतलब जो भी है मैं सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो आज करेंगे एसर एस्पायर 5 का पूरा रिव्यू और बताएंगे आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं। ये हमारा 63,000 का लॉन्च हुआ है अभी i5 के साथ RTX 2050। और कैसा ग्राफिक कार्ड है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ है, और जो भी सवाल है जो तुमने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछे थे, स्टोरी डाली थी ना मैंने इसकी, तो वो सारे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अभी डब्बा खोल लेते हैं। तो वही टिपिकल सा एसर का बॉक्स मिल जाता है ब्राउन कलर का। यहाँ पे हमारे को कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी जो हम कभी नहीं पढ़ते, एक पावर कॉर्ड, एक 90 वॉट का हल्का फुल्का अडाप्टर, एंड फाइनली यहाँ पे निकल जाता है हमारा लैपटॉप। तो भाई आप इसकी फर्स्ट लुक देख सकते हो, फुल एकदम सिंपल सा लैपटॉप है, एकदम सोफिस्टिकेटेड लुक। अब पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। i5 1240p प्रोसेसर इसके अंदर हमारे को मिलता है, जो 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4p कोर 8e कोर्स। एंड प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक U सीरीज प्रोसेसर आते हैं जो बिल्कुल थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप में होते हैं, जैसे HP 15s का रिव्यू किया था हमने। अब ये P सीरीज वाला है, इनके अंदर परफॉर्मेंस कोर भी ज्यादा होता है और इनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होती है। देन RTX 2050 मिलता है जो हमारा 4GB का ग्राफिक कार्ड है, 35 वॉट वाला। अब ये 2050 35 वॉट वाला पहला लैपटॉप हमारे चैनल पे, तो कैसी परफॉर्मेंस देता है वो देखते हैं अभी आगे। 8GB रैम मिल जाती है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। एंड इसके अंदर 66,000 में एक 16GB रैम वाला ऑप्शन भी है। ये 63,000 का है, तो मैं आपको पर्सनली कहूंगा 16GB वाला लेना 2022 में। 3,000 रुपए देके एकदम फुल, कोई दिक्कत नहीं है। देन 512GB की Gen 3 SSD आपको मिल जाती है, और यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। एंड इसके अंदर मैक्सिमम 2 SSD स्लॉट्स हैं, और कितनी मैक्सिमम अपग्रेड हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। एंड Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। तो भाई Wi-Fi 6E मिल रहा है, जो कि काफी सही चीज है इस प्राइस पॉइंट पे, वरना कुछ लैपटॉप में अभी भी Wi-Fi 6 आ रहे हैं। अब जरा बिल्ड एंड डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप लिड हमारे को एल्यूमिनियम की मिल जाती है, और एसर की ब्रांडिंग है, काफी प्रीमियम और काफी तगड़ी लुक है इसकी टॉप लिड की। एंड ये जो टॉप लिड फ्लेक्स है ठीक ठाक सा मिल जाता है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बढ़िया लैपटॉप। एंड बात आती है इंटीरियर की। इंटीरियर यहाँ पे हमारे को प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाएगा, और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड हमारे को मिलता है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड मिलता है भाई, जो कि काफी सही चीज है। और ट्रैक पैड का साइज भी आप देख सकते हो, बढ़िया एकदम फुल लंबा चौड़ा ट्रैक पैड। और ये छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक सा देख रहे हो, ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ पे जैसे मैं इसको टच करता हूँ आप देख सकते हो इंस्टेंटली ओपन हो गया। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट की सेंसिटिविटी भी बढ़िया मिल जाती है। एक एयर एग्जॉस्ट वेंट हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में इधर हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। देन राइट साइड में भी कोई एयर एग्जॉस्ट वेंट नहीं है, और पीछे यहाँ पे हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाते हैं। और ये हमारा डुअल फैन मॉड्यूल के साथ आता है। यहाँ पे कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हमारे को 2 फैंस मिलते हैं, और उन दोनों का एयर एग्जॉस्ट हमारे को यहाँ से मिलता है। बाकी पीछे से भी हमारे को यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है लैपटॉप। और यहाँ पे हिंज की क्वालिटी मतलब अच्छी खासी मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बात आती है वॉबल की, तो कुछ इतना वॉबल आपको मिल जाएगा जो कि ना के बराबर ही मानेंगे। और बात आती है इस लैपटॉप के वेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका वेट 1.8 kg है। तो जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था, ना तो ये थिन एंड लाइट होते हैं, थिन एंड लाइट हमारे 1.5 किलो के आसपास आ जाते हैं, और ज्यादा ही महंगे लैपटॉप आप लोग जैसे गैलेक्सी बुक वगैरह करा था वो 1 किलो के आसपास आ जाते हैं। और गेमिंग लैपटॉप की बात आती है वो सारे 2 किलो से ऊपर होते हैं। तो ये वाले जो लैपटॉप्स होते हैं हमारे कहीं बीच में स्टैंड करते हैं, तो उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस भी फिर अच्छी मिलती है इनके अंदर। बाकी वीडियो के एंड में बता दूंगा कि किस टाइप के यूजर्स के लिए बने होते हैं वाले लैपटॉप। और लेफ्ट साइड में आपको पावर इनपुट पोर्ट मिलता है, RJ45 लाइन पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट, USB 3.2 Gen 2 टाइप ए वाले 2 पोर्ट मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे थंडरबोल्ट 4 का भी पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पे केंसिंगटन लॉक, USB 3.2 Gen 2 एक और टाइप ए पोर्ट, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो भाई टाइप ए पोर्ट्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, 3 पोर्ट्स हमारे को टाइप ए वाले मिल रहे हैं, जो कि काफी सही चीज है। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइस पॉइंट पे 63,000 में थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट मिल रहा है। थंडरबोल्ट पोर्ट के कितने फायदे हैं, जैसे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, eGPUs लगा सकते हो। बाकी वही SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया इन्होंने इसके अंदर, जो हमेशा बोलता हूँ भाई चाहिए हमारे को। और हाँ, डिस्प्ले आउटपुट का बता दूं, HDMI से iGPU से है, और जो थंडरबोल्ट पोर्ट है उससे भी iGPU से है, जो हम डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं ना। eGPU से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ना तो इंटरनल डिस्प्ले, ना HDMI, ना टाइप सी। और अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, वही बेसिक 15.6 इंच की 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, और 60 हर्ट्ज का पैनल है, जिसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और 45% NTSC है। डिस्प्ले के अंदर आपको वही बेसिक वाली मिल जाएगी, जैसे आपको इस प्राइस रेंज वाले लैपटॉप में मिलेगी। बाकी आपको वही मूवीज वगैरह देखनी हो, नॉर्मल डे टू डे टास्क करना हो, सारे काम आराम से हो जाएंगे। कलर एक्यूरेसी वाले टास्क जो मतलब प्रोफेशनल लेवल के होते हैं, वो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस प्राइस पॉइंट पे। स्पीकर बेसिक है, डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, और वॉटेज पता नहीं मेरे को, बट स्पीकर की आवाज बिल्कुल मतलब बहुत नॉर्मल सी है, लाउडनेस कुछ इतनी ज्यादा नहीं है, और काम चल जाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे काम कर सकते हो, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, मैं पहले लाइट से दूर लिया लैपटॉप को, जिससे कि मतलब कि आपको पता लग जाएगी आप नॉर्मल लाइटिंग में अगर यूज करोगे। यहाँ से दूर से लाइट पड़ रही है मेरे चेहरे पे, बाकी रूम में ऐसा कोई लाइटिंग नहीं है। अगर लाइटिंग में ऑन भी कर दो तो कुछ ऐसी लाइटिंग हो जाएगी और ऐसी एडजस्टमेंट हो जाएगी, लाइट बंद कर देते हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा लो कि कैसा वेबकैम है और कैसी माइक की क्वालिटी है, अगर आप कॉल्स वगैरह या ऑनलाइन जो भी
मीटिंग वगैरह के लिए यूज करोगे तो। और इसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिसके अंदर मतलब आप कॉलिंग वगैरह करोगे, वेबकैम वगैरह यूज करोगे, नॉर्मली माइक भी आपका यूज होता है कहीं पे किसी जगह पे, तो आपकी बैकग्राउंड नॉइज काफी हद तक कैंसिल हो जाएगी। देन टॉकिंग अबाउट द बैटरी बैकअप, 50 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और बेसिक यूसेज किया था मैंने, लेकिन कीबोर्ड लाइट ऑफ रखी थी और स्क्रीन ब्राइटनेस 50% और बैटरी सेवर मोड पे। उसके अंदर मेरे को 2 से 2.5 घंटे का बैकअप मिला, जो मैं कहूंगा ओके ओके है। थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर लगा कि हाँ यार जीपीयू भी है लैपटॉप के अंदर, फिर उसके बाद लगा कि हाँ भाई पी सीरीज का प्रोसेसर है, तो 2-2.5 घंटे पे कहूंगा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसी स्पेसिफिकेशन ही ऑफर कर रहा है। अब थिन एंड लाइट में क्या होता है ना, आपको एक तो प्रोसेसर लो टीडीपी वाला मिल जाता है, मतलब कम पावर होती है, प्लस एक्सटर्नल जीपीयू नहीं होता, तो वो इसलिए लंबा खींच जाता है बैटरी बैकअप, तो इस वजह से थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा इसके अंदर। तो भाई ये थी लैपटॉप की पूरी बातचीत। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स की। पहले बेंचमार्क्स बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हो। सिनेबेंच R23 का मल्टी कोर स्कोर 8547 एंड सिंगल कोर 1481, देन गीकबेंच 5 में मल्टी कोर 7208 एंड सिंगल कोर 1589 एंड पीसी मार्क 10 का स्कोर मिलता है 5710। और ये जो हमारे तीनों स्कोर्स हैं ये सीपीयू के लिए होते हैं बेसिकली, एंड सीपीयू के स्कोर्स भाई काफी बढ़िया है, परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पीसी मार्क 10 ये डे टू डे टास्क के लिए होता है, आप ऑफिस वर्क यूज करते हो, आप इंटरनेट सर्फिंग ब्राउजिंग वगैरह करते हो और या मल्टीटास्किंग भी करते हो, तो 5000 स्कोर अच्छा माना जाता है इसका, फिर भी 5000 से ऊपर है तो वो भी सही चीज है। बाकी क्रॉस मार्क का स्कोर आपकी स्क्रीन पे, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने के लिए। एंड 3D मार्क टाइम्स 5 मैंने टेस्ट किया था, टोटल स्कोर 3172, जिसमें जीपीयू स्कोर 3038 है और सीपीयू स्कोर 4234 है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इस लैपटॉप के अंदर आप 1080p की वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। मैंने खुद ट्राई करी है, मैंने तो 4K ट्राई करी थी, 4K में थोड़ा बहुत लैग हो रहा था बट वो कर पा रहा था मैं, देन डेफिनेटली 1080p तो आप स्मूथली कर लोगे। एंड बात आती है जीपीयू इंटेंसिव काम की, तो ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव काम मतलब उम्मीद मत करना इस लैपटॉप से, क्योंकि इसका जो जीपीयू का स्कोर निकला 3D मार्क टाइम्स पाई के थ्रू बहुत कम है, क्योंकि 35 वॉट वाला है, भले 4GB VRAM है बट वॉटेज भी मैटर करती है। इवन जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है वो भी मतलब काफी कम है एज कंपेयर टू फुल फ्लेजेड 1650 या इवन 3050। तो ये जो 2050 है इस लैपटॉप के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है दूसरे लैपटॉप में और तगड़ा आ जाए, मतलब ज्यादा वॉटेज वाला और अच्छा परफॉर्म करने वाला, क्योंकि ट्वीक करते हैं ना लैपटॉप के हिसाब से ब्रांड, तो वो हम आगे देखेंगे। बाकी प्रोडक्टिविटी के काम आप कर सकते हो, डे टू डे टास्क आप कर सकते हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए आपको लैपटॉप, मतलब कॉलेज जाने वाले हो तो भी आप इसको ले सकते हो। एंड यस तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सवाल कि भाई ग्राफिक कार्ड दिया एक्सटर्नल, गेमिंग कैसे कराएगा, मतलब ये है कैपेबल? तो मैंने कुछ गेम्स टेस्ट किए, आप गेम्स टेस्ट पे नजर मारो, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। और इस लैपटॉप को परफॉर्मेंस मोड में डालने के लिए FN+F दबा लेना, जिससे आपके परफॉर्मेंस मोड चेंज हो जाएंगे, वरना फिर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो पहला गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, लो सेटिंग्स में यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और 1080p चल रहा है, बाकी मीडियम पे भी खेल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे को मिल रहा है लो सेटिंग्स पे अप्रोक्सीमेटली 110-120 FPS। अब इसकी डिस्प्ले तो हमारी 60 हर्ट्ज वाली है, तो अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के खेलोगे तो डेफिनेटली आप उस पर मजे ले सकते हो। तो वैलोरेंट के लिए भी लैपटॉप बढ़िया है, ई स्पोर्ट्स वगैरह आपको खेलना हो, मतलब 2050 और जो इसका i5 1240p प्रोसेसर है वो इतना कैपेबल है कि आपको वैलोरेंट बढ़िया खिलवा दे। और यहाँ पे दूसरा गेम हमारा फार क्राई 6, ऑब्वियसली लो सेटिंग्स पे टेस्ट करने वाले हम यहाँ पे, और जो हमारा फिडेलिटी FX है उसको हमने ऑन किया है नीचे, और यहाँ पे हमारे को एवरेज 40 to 50 FPS मिल रहा है, तो आप भाई AAA टाइटल लो सेटिंग्स पे आज की डेट में इस लैपटॉप पे आराम से खेल सकते हो। देन वी आर टेस्टिंग Forza Horizon 5 और ऑब्वियसली लो प्रीसेट पे टेस्ट करने वाले हैं, और हाँ सारे गेम्स 1080p पे टेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। और Forza Horizon 5 में हमारे को लो सेटिंग्स पे 60 FPS मिल रहे हैं और भाई बढ़िया स्मूथ गेम प्ले। तो RTX 2050 जो इसके अंदर लगा है उससे मतलब आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हो। और CPU टेम्परेचर्स कुछ ऐसे ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि CPU की TDP आप देख सकते हो मैक्सिमम 15 वॉट तक तो ये मतलब पुश कर रहा है, तो क्या ही गर्म होगा फिर। देन GTA 5 हमारा वेरी हाई सेटिंग्स पे 1080p पे, और यहाँ पे हमारे को वेरी हाई सेटिंग्स पे 40 to 50 FPS मिल रहा है। आप इसको नॉर्मल टू लो सेटिंग्स कर लोगे तो आपको इससे बढ़िया FPS मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 60+। बट फिर फायदा वही है अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर पे खेलोगे जिसका ज्यादा रिफ्रेश रेट हो, मजा तभी आएगा। ये 60 हर्ट्ज वाला पैनल है तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस है। एंड देन यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी लिमिट पुश कर दी जाए, Red Dead Redemption 2 टेस्ट कर रहे हैं, और Red Dead Redemption 2 का जो प्रीसेट है वो आप देख सकते हो, हाई सेटिंग्स वाला प्रीसेट मैंने यूज किया है जिसमें सारी हाई हो जाती है, और RTX कार्ड है तो DLSS ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो मैंने कर दिया ऑटो पे। एंड यहाँ पे हमारे को 30 to 40 FPS ऑन हाई सेटिंग्स। भाई अगर आप मीडियम टू लो पे जाओगे ना तो तब आराम से 60 FPS निकाल लोगे इससे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा अगर आपको काम चलाऊ गेमिंग करनी है, मतलब जिस बजट में लैपटॉप आ रहा है, और एक आपको हैवी लैपटॉप भी नहीं लेना पड़ रहा गेमिंग वाला, आपको एक अप्रोक्सीमेटली थिन एंड लाइट लैपटॉप में कुछ ऐसी गेमिंग की परफॉर्मेंस मिल जाएगी जो मतलब RTX 2050 है 35 वॉट वाला। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Acer Aspire 5 का RTX 2050 i5 के साथ। तो मैं आपको सीधा सा बताऊंगा, आप 16GB वेरिएंट के लिए जाओ, 3000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, और जिस प्राइस रेंज में लैपटॉप आता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी एज पर परफॉर्मेंस। एंड देखा जाए तो लैपटॉप काफी सही स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है आज की डेट में। अगर आप एक कैजुअल गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इस प्राइस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस और थिकनेस को अगर हम कंपेयर करें उसके हिसाब से काफी सही आउटपुट ऑफर कर रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं ये है किन लोगों के लिए लैपटॉप, ये हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप एक थिन एंड लाइट लैपटॉप यूजर हो, मतलब आपको थिन एंड लाइट बाय करना है, आप अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, कॉलेज के लिए लेना चाहते हो, और आपको गेमिंग लैपटॉप नहीं लेना, तो मैं कहूंगा थिन एंड लाइट, एग्जैक्ट थिन एंड लाइट ना लेके जो पतले लैपटॉप होते हैं आप इसके लिए जा सकते हो। जो हमारी 60-70 हजार वाली रेंज है ना उसमें आप इसके लिए जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड जीपीयू मिल रहा है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, जिसकी परफॉर्मेंस भी मैं कहूंगा काफी हद तक बढ़िया है। एंड इवन आप कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो बाय चांस आपका मन बन जाए तो बस यही था मेरी तरफ से Acer Aspire 5 का पूरा रिव्यू। परफॉर्मेंस आपने देख ली, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कोई और डाउट या क्वेरी हो या कोई सजेशन हो या कुछ भी मतलब
है ना जो भी दिल में, उसके लिए आप कमेंट कर देना। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन बॉल, जो मन करे वो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।